वेलकम दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा है कथन निष्कर्ष। दोस्तों यह टॉपिक 3 पार्ट में मैं बांट के आपके सामने लेके आऊंगा। दोस्तों आज का वीडियो जो है वो कथन निष्कर्ष का पार्ट 1 है। तो आज हम लोग इस टॉपिक में 5 सेक्शन को पढ़ेंगे, जिसमें कि 4 केस आपके सामने लिखा हुआ है और 5वां केस हम लोग फिर देखेंगे। अगर आप ये चारों केस अच्छे से समझ में आया था आपको, तो 5वां केस समझने में आपको आसानी होगी। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप अंत तक बने रहें वीडियो में, ताकि आपको ये चैप्टर कभी दिक्कत नहीं लगे और आपके आने वाला जो एग्जाम है एसएससी का जीडी, उसमें ये सवाल आपको 100% आपको देखने मिलेगा और एमटीएस और एलडीसी में भी देखने मिलेगा। तो आप इसके सारे केसेस को समझने का प्रयास करिए। दोस्तों कहता है कोई किताब कलम नहीं है, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं नो बुक इज पेन। ठीक है, तो जब भी आपको नो दिखे, इसका मतलब समझ जाओ कि दो वस्तु जो दिया गया आपको, किताब और कलम, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। इसका मतलब कि आप जब इसके डायग्राम को बनाइएगा तो 2 ठो गेंद बनेगा। क्या बनेगा? 2 ठो गेंद बनेगा, लेकिन दोनों गेंद भैया अलग अलग होगा। ये हो जाएगा आपका किताब बुक का और ये हो जाएगा पेन का। तो बताइए कि जब दोनों अलग अलग हो गया तो किताब का रिलेशन कलम से नहीं रहा और कलम का भी रिलेशन किताब से नहीं रहा। तो देखिए, जो कहा गया है कोई किताब कलम नहीं है, कि कोई भी किताब क्या है? कलम नहीं है। तो क्या किताब का थोड़ा सा भी हिस्सा कलम के गोला में है? बिल्कुल नहीं है। तो हमारा ये कथन के हिसाब से हमारा जो डायग्राम है वो बिल्कुल ही सही है। तो अब देखिए, इस कथन का निष्कर्ष हम किस तरह से निकाल सकते हैं, उसको आप लिखिएगा कॉपी पर। दोस्तों इसका निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि अगर कोई किताब कलम नहीं है तो कोई भी कलम किताब नहीं होगा, है कि नहीं? उल्टा देंगे तो वही उसका क्या बन जाएगा? निष्कर्ष बन जाएगा। देखिए दोस्तों, कथन और निष्कर्ष दोनों आपस में जुड़े होते हैं। कथन होता कि डायरेक्ट कोई सेंटेंस आपके सामने कहा जाता है, निष्कर्ष आप उस कथन के हिसाब से निकालते हैं। अब देखिए कहता है यहाँ पे है कि सभी किताब कलम है। अब देखिए, जब भी कभी आपको अंग्रेजी में क्या दिख गया? ऑल, या तो हिंदी में क्या दिख जाए? सभी। जहां बोल दिया भाई सभी, इसका मतलब समझ जाओ कि एक ठो गोला किसी के अंदर जरूर समा जाएगा। क्या हो जाएगा? समा जाएगा, घुस जाएगा उसके अंदर। जैसे मान लीजिए ये एक गोला बना है, तो इसके अंदर मैंने यह जो है किसी के अंदर घुस जाएगा, यानी एक ठो बड़ा गेंद बनेगा और उसके अंदर में एक ठो गेंद बनेगा। अब देखिए कि अंदर वाला गेंद कौन सा होगा, जिसके लिए सभी लगा रहे हैं? किसके लिए है? किताब के लिए। तो यहां पे हो जाएगा बुक और यहां हो जाएगा पेन, यानी कलम। इसका मतलब हो गया कि सभी किताब क्या है? कलम है। ध्यान दीजिएगा, सभी किताब क्या है? कलम है। तो अगर इस स्टेटमेंट का, इस कथन का हमको निष्कर्ष बताना हो तो उसको घुमा के बोलेंगे कि भैया अगर यदि पूरे कलम को देखें ध्यान से, पूरे कलम के गेंद को, मैंने गोला को, तो उसमें से इतना बड़ा हिस्सा किसका है? कलम का ही है। लेकिन वो घेरा कौन है? इतना बड़ा हिस्सा किसका है? कलम का ही है, लेकिन घेरा कौन है? किताब। तो हम इसको उल्टा के बोलेंगे कि कुछ कलम किताब है। क्या है? कुछ कलम किताब है। अगर कभी सभी किताब कलम है तो भाई कलम का भी तो बहुत सारा हिस्सा क्या है? किताब है। यानी हम यहां घुमा के बोलेंगे कुछ कलम क्या है? किताब है। बात समझ में आ गया? अब देखिए केस नंबर 3 क्या कहता है? कुछ किताब कलम है। क्या बोल रहे दोस्तों? कुछ किताब कलम है। इसका देखिए गोला बनाते हैं। जब कुछ आ जाए, यानी अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं उसको? सम। कुछ किताब कलम है, इसका मतलब कि 2 ठो गेंद जो बनाइएगा वो दोनों आपस में थोड़ा सा क्या होगा? लिंक होगा। आपस में दोनों क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा, यानी एक दूसरे के अंदर थोड़ा सा घुस जाएगा। देखिए जैसे इस प्रकार से, ये एक हो गया गेंद गोला और ये एक हो गया गेंद गोला। अगर हम इसको किताब, अगर इसको किताब मान लेते हैं, बुक मानते हैं, और इसको पेन मान रहे हैं, तो आप देखिए कि पूरा का पूरा किताब अलग नहीं है। किताब का थोड़ा सा हिस्सा, ये वाला भाग क्या है? घुस गया है किसके अंदर में? कलम के अंदर में। तो आप उल्टा कि ये भी तो देख सकते हैं कि कलम का भी तो कुछ हिस्सा कहां घुस गया है? किताब में। तो अगर यदि कुछ किताब कलम है, कुछ किताब क्या है? ये वाला भाग देखिए, कुछ किताब क्या है? कलम है। तो भैया कुछ कलम भी तो किताब है, नहीं है? कुछ अगर भाग क्या है? कुछ किताब क्या है? कलम है। तो कुछ कलम भी क्या है? किताब है। यही देखिए केस नंबर 4 बोला गया है। यहां क्या बोला? कुछ किताब कलम है ना? कुछ किताब क्या है? कलम है। तो इसमें क्या बोला? कुछ किताब कलम नहीं है। अब देखिए, कुछ किताब अगर कलम नहीं है, सॉरी, कुछ किताब अगर कलम है तो इतना बड़ा भाग क्या है? कलम नहीं है कि नहीं? ये वाला हिस्सा क्या है? कलम नहीं है भाई। ये वाला हिस्सा कुछ कलम है, तो ये वाला हिस्सा क्या है? कलम नहीं है। तो हम इस डायग्राम से कई तरह के बातों को सीखेंगे। देखिए जैसे कुछ किताब क्या है? कुछ किताब कलम है,
और कुछ किताब कलम नहीं है, कुछ कलम जो है वो किताब है, और कुछ कलम किताब नहीं भी है। तो ये 4 तरह के यहाँ पे स्टेटमेंट आपके सामने निकल के आएगा। तो अगर हम बोले कि कुछ किताब कलम है, अगर ऐसा दिया हुआ कथन कुछ किताब क्या है, कलम है, तो घुमा के बोल देंगे इसका उल्टा कि भैया कुछ कलम भी क्या है, किताब है। लो, कुछ किताब क्या है, कलम है, तो कुछ कलम भी तो किताब है। समझ में आ रहा कि नहीं? और यहाँ क्या बोला, कुछ किताब कलम नहीं है। अगर कुछ किताब ये वाला भाग कलम नहीं है तो भैया कुछ कलम भी किताब नहीं है। बात समझ में आ गया? तो ये 4 स्टेटमेंट आपको अच्छे समझ में आ गया। इसको आप लिख लीजिए बढ़िया से, भाई ये क्वेश्चन में एकदम टपकेगा। अब आते हैं इसके केस नंबर 5 पे। तो दोस्तों आप लोग केस नंबर 5 देखते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 के एनटीपीसी एग्जाम में इस वाले पॉइंट से लगभग सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, और इससे क्वेश्चन आपका जो है फिर आने का चांस बनता है जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं। तो आप इस केस को बहुत ही अच्छे समझिए, क्योंकि इसमें फंसने का डर है। क्योंकि आप क्या करते हैं कि कई बार कथन निष्कर्ष में जो गलती होता है उसमें ये वाला केस आप अच्छे समझे नहीं होते हैं, तो आप गलती करते हैं। आइए इसको समझते हैं बढ़िया से। कहता है कुछ किताब कलम है लेकिन पेंसिल नहीं है। तो भैया इसके लिए गोला कैसे बनाएंगे, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, उसको ध्यान दीजिएगा। कुछ किताब कलम है, ठीक है भाई, ठीक है। कुछ किताब क्या हो गया, कलम हो गया। ये हो गया आपका बुक, किताब, और ये कलम बना पेन। तो आप देखिए क्या बना, कुछ किताब क्या है, कलम है। ये किताब का ये गोला जो है, ये वाला गेंद कहाँ घुस गया है, कलम में। तो कुछ किताब कलम हो गया। इससे पहले वाला केस में आप समझे थे। लेकिन क्या कहता है, लेकिन पेंसिल नहीं है। मतलब कुछ किताब कलम है लेकिन पेंसिल नहीं है। इसका मतलब कि पेंसिल बाहर हम लिख सकते हैं, लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंसिल। तो आप देखो कि कुछ किताब क्या है, कलम है, लेकिन पेंसिल नहीं है। सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल अच्छा कंडीशन है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि भाई कुछ किताब का कलम है और पेंसिल नहीं है, तो कोई भी पेंसिल क्या है, किताब नहीं है। क्या है, कोई पेंसिल किताब नहीं है। लेकिन इसका एक डायग्राम और बनेगा, देखिए। जैसे ये किताब हो गया और ये पेन हो गया, यानी ये बुक हो गया और ये कलम, पेन। और अगर यदि हम पेंसिल को यहीं पर जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा, यही वाला केस आपके लिए स्पेशल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा इसको। कहता है कुछ किताब कलम है। वेरी गुड, हो गया भाई, कुछ किताब कलम। कुछ किताब क्या है, कलम है, लेकिन पेंसिल नहीं है। तो हमको ये तो नहीं बोला गया कि कुछ भी कलम पेंसिल नहीं है। हमको बोला क्या, कुछ किताब कलम नहीं, कुछ किताब पेंसिल है ही नहीं। कोई भी किताब क्या है, पेंसिल नहीं है। तो हम बना दिए, पेंसिल को हम एकदम साइड कर दिए। तो क्या पेंसिल किताब से टच है, बिल्कुल टच नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी किताब पेंसिल नहीं है, सेटिस्फाई हो गया। लेकिन ये डायग्राम बनेगा दो तरह से, डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2। तो आपको ऐसे सवालों में, पॉइंट नंबर 5 वाले सवालों में, दोनों प्रकार के डायग्राम के हिसाब से आपको निष्कर्ष देना होता है। तो आप इसके निष्कर्ष को बड़े अच्छे से दीजिएगा, वरना इसी में आप फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, और आप मार देते हैं भैया सी नंबर कि या तो 1 या तो 2। और कई बार ऐसा होता है कि उसका उत्तर दोनों जाता है, कि कथन ए का निष्कर्ष 1, 2 दोनों फॉलो करता है। समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग एसएससी के CHSL में पूछे गए 2020 में जो सवाल है वही से क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आज हम लोग लगभग 5 से 7 क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे बनाना है इसको, ठीक है, अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है रीजनिंग में दोस्तों कि टाइम आप कैसे बचाइएगा। देखिए, कुछ कलम स्याही है, आपको याद आ रहा है केस नंबर किस में था, ये 3 में था, कि कुछ कलम क्या है, स्याही दोस्तों। तो ये हो गया कलम और ये हो गया स्याही। ये आपका हो गया पेन और ये आपका स्याही को क्या बोलते हैं, इंक। क्या बोलते हैं, इंक। कुछ कलम क्या है, स्याही है। तो ये वाला कुछ कलम वाला भाग स्याही में देखो गया कि नहीं, चला गया। अब कहता है कि कुछ कागज स्याही है। इसका मतलब कि दोस्तों ये कागज यहां हम जोड़ सकते हैं, हम यहां पे जोड़ेंगे, ठीक है। ये इंक हो गया, हम यहां पे कर देते हैं। और ये क्या, कागज मैंने क्या हो गया, पेपर, ठीक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि पेन और पेपर के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं रखा गया है। कलम और कागज के बीच में कोई जुड़ाव दिख रहा है आपको, बिल्कुल कुछ बोला ही नहीं है। हमको बोला कि कुछ कलम क्या है, स्याही है, और कुछ कागज स्याही है। अब इसका निष्कर्ष देखिएगा, सभी स्याहियां कलम है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपके कथन में, दोनों कथन में कहीं पर भी सभी का जिक्र है नहीं, तो आपका ये सभी वाला निष्कर्ष कभी संभव नहीं हो पाएगा।
ठीक है, देखिए इसमें से कहीं पर भी सभी का जिक्र हुआ है, कुछ का जिक्र हुआ है, तो कुछ के लिए दोनों स्टेटमेंट अगर कुछ में दिया हुआ है तो निष्कर्ष आपका सभी वाला कभी होगा ही नहीं, तो 1 नंबर तो वैसे भी कट जाएगा, काम खत्म है। ये सब ट्रिक आप एकदम याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। अभी जब अगले पार्ट में चलेंगे तो उसमें एक से खतरनाक ट्रिक देंगे आपको। क्या कहता है, कुछ कलम कागज है। अब बताइए भाई कि कुछ कलम कागज ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, संभव होगा बताइए? तो हमको लगता है कि ये संभव नहीं हो पाएगा। अगर हम किसी तरह से गोला बनाए, जैसे मान लीजिए ये पेन का, ये इंक का, ये पी और ये ई, आई हो गया इंक, अगर हम यहां भी लिखेंगे, अगर यहां रखेंगे तो कथन के हिसाब से हमको कागज और कलम में कोई मेल बताया ही नहीं है। इसका मतलब कि ये कथन नंबर 2 भी सही नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा कि ना ही 1 ना ही 2, दोनों में से कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। तो ऐसे होने पर हम मारते हैं ऑप्शन नंबर डी। क्या मारते हैं? ऑप्शन नंबर डी, कि कथन 1 और 2 दोनों क्या है, गलत है। चलते हैं अगला, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों लोग अगले क्वेश्चन को। कथन कहता है कोई कप किताब नहीं है, कथन 2 कहता है कि सेब कप है। अब दोस्तों देखिए इसमें डायरेक्टली देख क्या लिखा, सेब कप है, एकदम सीधे लिख दे, सेब क्या है, कप है। इसका मतलब कि जितना भी सेब आप लाइएगा वो क्या होगा, कप होगा। इसका मतलब कि वो उल्टा से घुमा के बोला है कि भैया सभी सेब क्या है, कप हैं। उसको खाटा खटी मार दिया, क्या मार दिया, सेब कप है। लो अब इसको बनाइए, कोई कप किताब नहीं है। इसका मतलब कि कप यहां और किताब यहां, कप को हम सी से लिखते हैं, किताब को हम बुक लिख देते। देखो ये हो गया। अब कहता है कि सेब जो है ना वो कप है, सेब क्या है, कप है। इसका मतलब कि जितना सेब लाइएगा वो सब क्या मिलेगा, कप मिलेगा। जब भी ऐसा खाटा खटी लिखा हो आप उसमें समझना कि इसमें लिखा हुआ कि सभी सेब कप हैं। दोस्तों ये सवाल पूछा गया है, ये भी एलडीसी 20 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस एक काम करते हैं, इसको कप लिखते हैं यहाँ पे और इसके अंदर डाल देते हैं भैया सेब को। क्या डाल देंगे, सेब को। सेब कप है मतलब कि कप के अंदर में सेब घुस जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर में घुस जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या होगा कि सेब किताब नहीं है। सेब क्या है, किताब नहीं है। बिल्कुल आसान है। देखिए अगर यदि कप ही किताब नहीं है, कप क्या है, किताब नहीं है, इसका देखिए दोनों तो गोला एकदम दूर दूर हो जाएगा, ठीक है, एगो वहां हो जाएगा। और कप के अंदर अगर सेब है, भैया कहां है, कप के अंदर सेब है, तो जब कप ही नहीं हुआ किताब का तो सेब कहां से होगा किताब का। इसका मतलब कि 1 नंबर बिल्कुल सही बोल रहा है कि सेब जो है किताब नहीं है। अब यह कहता है कि सेब किताब हो सकता है या नहीं हो सकता है, किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। क्या होगा, किसी भी हाल में नहीं हो सकता। कैसे, ये दोनों गोला सटेगा ही नहीं। कप और किताब अगर नहीं सटेगा तो ये सेब का सटने का चांस है, कभी नहीं सटेगा। मान लीजिए आप दो भाई हैं, दोनों में एकदम भरदम लड़ाई है, तो भैया आपका जो वाइफ होगा वो भी दोनों आपस में गप नहीं करेगा, सटेगा ही नहीं। बस समझ में आ गया कि नहीं। इसलिए दोनों जो कप और सेब है, अगर सॉरी कप और किताब है, अगर दोनों नहीं सटेगा तो भाई ये सेब कहां सटेगा। इसका मतलब कि ये संभव ही नहीं है, ये होगा ही नहीं। ये फालतू लिखा है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर, यानी निष्कर्ष नंबर केवल 1 निकलता है। बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो आइए भाई क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यह भी क्वेश्चन आपका एलडीसी 20 वाला ही क्वेश्चन है। कहता है कि सभी आदमी जानवर है। तो ये पढ़ के खुश मत होना कि बस सही ये बोल रहा है, सभी आदमी क्या जानवर है, नहीं, ऐसा नहीं। डायग्राम बना के बनाना है, ठीक है, इन्हीं कि हाँ सही बात बोल रहा है भाई कि सब क्या है, जानवर क्या है, आदमी है, नहीं ऐसा नहीं है। अब बना के देखना है इसको। सभी आदमी क्या है, जानवर है, कोई भी आदमी पक्षी नहीं है। पहले इसको बना डायग्राम, देखो सभी आदमी जानवर है। हम क्या बताए, जिसके लिए सभी दिया जाए वो क्या करेगा, एक ठो गेंद के अंदर में क्या घुस जाएगा, क्या हो जाएगा, घुस जाएगा। तो यहां हो जाएगा जानवर, क्योंकि क्या बोला कि सभी आदमी जानवर हैं, तो जानवर का गोला बनेगा बड़ा सा, और इसके अंदर घुस जाएगा, क्या घुस जाएगा बताओ, आदमी घुस जाएगा। ये हो गया आदमी। अब कहता है कोई भी आदमी पक्षी नहीं है। क्या है, कोई भी आदमी पक्षी नहीं है। तो हमको ये तो नहीं बोला कि कोई भी जानवर पक्षी नहीं है, ये बोला क्या, नहीं बोला। तो देखो यह तो चांस है कि यहां भी हम पक्षी लगा सकते हैं। ये कंडीशन नंबर 1 हो गया। कंडीशन नंबर 2 कहता है कि भाई हम पक्षी को ऐसे लगा देंगे, ध्यान से देखिएगा, या तो पक्षी को साइड कर देंगे अगर, तो ये 3 ठो मिलके एक कंडीशन बन जाएगा। और अगर हम पक्षी को सिर्फ और सिर्फ किससे जोड़ेंगे, जानवर से, आदमी को साइड रखेंगे, तो ये कंडीशन में 2 हो जाएगा, क्योंकि पक्षी और आदमी के बीच कोई रिलेशन नहीं बोला। क्या बोला, कोई भी आदमी पक्षी नहीं है। लेकिन भैया कोई कुछ जानवर तो पक्षी हो सकता है,
है कि नहीं, हम उसमें डाल देंगे, इसको केस नंबर 2 में डाल देंगे। तो आपको समझ में आ गया नहीं कि ये केस नंबर जो 5 हम पढ़ाए थे वो कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको फंसा देगा फट से। अब देखिए क्या कहता है निष्कर्ष, सभी जानवर पक्षी हैं। अरे भैया ये संभव कैसे होगा, ये पूरा गोला पक्षी के अंदर में है क्या? जानवर का जो बड़ा वाला ये जो गोला देख रहे हैं ये पक्षी अंदर में है नहीं है, तो ये वाला खत्म हो गया। कहां से संभव है, संभव नहीं है। अगर बोलता है कुछ जानवर पक्षी हैं तो हम मान लेते भाई, सभी कहां से हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। फिर कहता है कि सभी जानवर आदमी हैं, सभी जानवर आदमी है, बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि जानवर के अंदर तो अपने आदमी घुसल है। क्या घुसल है, जानवर के आदमी, जानवर के अंदर क्या घुसल है, आदमी। अगर जानवर के अंदर आदमी खुद घुसल है तो भाई तो पूरा जानवर कहां घुसेगा, आदमी अंदर में घुसेगा, कभी नहीं घुसेगा। इसका मतलब कि कुछ जानवर जो है आदमी है, ये हम बोल सकते हैं। ये वाला भाग किसका है, जानवर का भी है और आदमी का भी है, क्योंकि ये जानवर का बड़ा गोला में आदमी घुस गया है। तो ये वाला हम बोल सकते थे, सही कैसा होता, कुछ जानवर क्या है, आदमी है। यहां उल्टा बोल दिया, सभी जानवर क्या है, आदमी है। दोनों का दोनों निष्कर्ष खत्म, दोनों का दोनों क्या गया, खत्म। आपका आंसर क्या होगा, ना तो 1 ना तो 2 फॉलो करता है भाई, हो गया। तो आज का आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि भैया ये जो आपका है ना, ये एसएससी जीडी ले लीजिए या एनटीपीसी ले लीजिए या सीएचएसएल जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट में एलडीसी, या तो एमटीएस मान लीजिए, ये सभी एग्जाम में बहुत जरूरी है, आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इसका अगले पार्ट में मिलते हैं जिसमें एकदम बड़का कंडीशन दिया रहेगा। जैसे बोलेगा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है, अब उस पर आपको निष्कर्ष देना है, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे, आप लोग वहां गलती क्यों करते हैं, वहां लिखिएगा कि भारत के नेतागण यहाँ के विकास में सहयोग दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वहां पे गलती क्या कर बैठते हैं। तो अगला जो इसका पार्ट होने वाला कथन निष्कर्ष का मजेदार होगा, और आपको हम चैलेंज करते हैं कि अगर आप बढ़िया से देख लेते हैं तो आपका एक भी सवाल दिक्कत फिर नहीं होगा कथन निष्कर्ष में। आज आपका ये चारों खत्म हो गया। जीडी वगैरह में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, एनटीपीसी में एक टाइप और पूछता है जिससे अगला होने वाला है, तो उसके लिए आप बढ़िया से वीडियो को देख लेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।